नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन अटल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी अटल टनल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की डील हुई फाइनल। जदयू के दो टूक नीतीश कुमार के काम पर सवाल बर्दाश्त नहीं, बीजेपी जल्द करे फैसला। बिहार चुनाव 2020 में चुनाव आयोग सख्त, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होगी कड़ी कार्रवाई। और पटना में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने सड़क पर खड़े 5 लोगों को रौंदा। अब खबरें विस्तार से। लाहौर घाटी के बाशिंदों के लिए आज का बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि सिर्फ अटल का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। अटल टनल या रोहतांग टनल, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किया गया है, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस टनल का नाम पहले रोहतांग टनल था, लेकिन 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इस टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया। इस प्रकार इस टनल का हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस टनल को 3 जून 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अनाउंस किया गया था एवं 6 मई 2002 में इस टनल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस टनल के निर्माण में लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इन सभी कंपनियों द्वारा इस टनल का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं अटल टनल की कुछ विशेषताओं के बारे में। यह एक हॉर्स शू शेप्ड सिंगल ट्यूब रोड टनल है एवं इस टनल की ओवरहेड क्लियरेंस 5.525 मीटर है। इस टनल के 10.5 मीटर चौड़ाई में रोडवे की चौड़ाई 8 मीटर है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल, जो कि लेह और मनाली के पहाड़ियों पे बना है, जिसको 10,000 फीट के ऊंचाई पे बनाया गया है और वो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अटल टनल है, ये दुनिया की सबसे लंबी टनल और सामरिक दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त इसमें बनावट की गई है। ये घोड़े के नाल के जैसा है इसका बनावट है और इसके अंदर पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। ये 80 किलोमीटर की स्पीड से इसमें वाहन और गाड़ियां जो हैं मूवमेंट कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बनने के बाद लेह और मनाली के बीच 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और चीन इस टनल बनने के बाद पूरी दबाव में है। हमारी जो फौज है उसकी मूवमेंट बहुत तेजी से होगी और इनके रीइंफोर्समेंट और रसद और लॉजिस्टिक आइटम को बेहतर ढंग से पूरे सालों भर इसको पहुंचाने और लाने का काम लगातार चालू रह सकता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति हो गई है। महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच खींचतान के बाद शुक्रवार को इस पर सहमति बन गई और एक फार्मूला भी तैयार कर लिया गया। को एक मौका दीजिए और जितने वादे हम लोगों ने करेंगे, जो 10 लाख नौकरी का जो हम लोगों ने वादा किया है,
केवल स्थायी और सरकारी नौकरी है 10 लाख, 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, लगभग 4.5 लाख। राष्ट्र औसत के मुकाबले लाने के लिए हमको 5.5 लाख और चाहिए, सभी मानकों को पूरा करते हुए जो आंकड़ा 10 लाख का बनता है। और हमने ये वादा किया है बिहार की जनता से, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। और रक्षा हम करेंगे और बेहतर रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। तो आप लोगों से जो हम लोगों का फैसला हुआ है सभी गठबंधन के नेताओं का, तो हम आपको नाम से पहले सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के तमाम कोशिश के बावजूद जदयू और एलजेपी के बीच तलखी कम नहीं होती दिख रही। एक तरफ चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर के हमला बोल रहे हैं, तब उनकी पार्टी ने भी नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पर सवाल उठा दिया। एलजेपी ने कहा है कि नीतीश सरकार का 7 निश्चय का एजेंडा भ्रष्टाचार का पिटारा है। पार्टी बिहार सरकार के एजेंडे 7 निश्चय के कार्यक्रम को नहीं मानती है। अब इस बयान के बाद से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में भारी नाराजगी दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए प्रदेश आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी सोशल मीडिया पोस्ट से सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिए जाने की प्रामाणिक रिपोर्ट मिलती है तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। आयोग ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान कराने की प्रतिबद्ध है। बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर से भारी वज्रपात के साथ बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। खासतौर पर भोजपुर के आरा, संदेश, उदवंत नगर में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से हर हालत में घरों में रहने की अपील की गई है। तो वहीं शेखपुरा सदर, अरारी, नालंदा के सरमीरा और लखीसराय के बड़हरिया में भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अरवल, वैशाली, बक्सर, सारण, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई के लिए भी भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर निरामिया ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां दर्जनों युवा ने भाग लिया। निरामिया ब्लड बैंक का मकसद किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जिंदगी खून के बिना नहीं जाए। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क और मध्य वर्गीय परिवार को न्यूनतम दर पर खून दिया जाना है। जो यह रक्तदान शिविर है ये मुन्नू भैया ने लगाया है और ये पटना सिटी में हम लोग का तीसरा कैंप है जो आज हम लोग कर रहे हैं। निरामिया ब्लड बैंक मलाही पगड़ी चौक पे अवस्थित है और यह ब्लड बैंक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए, एनीमिया लोग के लिए, कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए और बहुत सारी बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पे करते रहता है। और हम मुन्नू भैया का बहुत आभारी हैं जो इन्होंने आज यहाँ पे हमारी टीम को बुलाया और सब लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया। अभी तक 20 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं। पटना साहिब हरमंदिर तख्त गुरुद्वारा में प्रबंधक कमेटी और पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह का मामला काफ़ी दिनों से विवादों में जारी था, जहां आज खत्म होने का दावा तख्त पटना साहिब के प्रधान ज्ञानी अवतार सिंह ने कहा है कि आज की बैठक में प्रबंधक कमेटी, सिटी एसडीओ और पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह के बीच बैठक हुआ है। इस बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को पटना साहिब गुरुद्वारा से 3 अक्टूबर को विदाई दी जाएगी। से वो तय हो और उसमें सबसे पहले हमारे पास बड़ा पुराना एक केस चल रहा था सिंह साहब यानी इकबाल सिंह का। वो 1 साल पहले उनको जहाँ से रिलीव कर दिया था।
लेकिन उसके जिस घर में रहते मकान में रहते थे वो मकान खाली नहीं हुआ, तो चल रहा था। बहुत दफ़ा उसको हमने चिट्ठियाँ डाल के बड़ा कुछ करके कोशिश की वो मसला हल हो जाए, हो नहीं पाया। आखिरकार वो कल जहाँ आ गए, आने से वो बात सारी तय हो गई और उसके अंदर पुलिस भी आई, आज एसडी भी आया, उन्होंने बैठ के भी फैसला करवा दिया। और वही फैसला जो किया वो हमने आज मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से पास करके ये पास किया कि जथेदार अकबाल सिंह जी। बिहार के रोहतास के नौहट्टा में सोन नदी में नहाने के दौरान एक 13 साल के बालक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक का नाम विश्वकांत तिवारी बताया जाता है। आने खेलने और सोन में डूब गया। कल भी हम लोग खोजे, आज लाश मिला डेड बॉडी तो लेकर आए पोस्टमास्टर में। क्या नाम पड़ेगा आपका? बसावन सिंह। कौन थाना? नौहट्टा थाना। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर के सासाराम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज किया है। दुष्कर्म तथा हत्या की वारदात के खिलाफ पार्टी कार्यालय के पास ही यह मशाल जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भोगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथरस कांड की न्यायिक जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। हाथरस कांड की न्यायिक जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। हम लोग आज अपने पार्टी कार्यालय के सामने ही, क्योंकि राज्य स्तरीय निर्णय था कि अपने अपने पार्टी के आचार संहिता होने के चलते पार्टी कार्यालय पर हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और मशाल जुलूस का समापन भी करेंगे। तो आज हम लोग हाथरस की जो घटना घटी है इसके विरोध में हम लोग उसकी न्यायिक जांच चाहते हैं और जो उसमें संलिप्तता पाई जाए उस पर कानूनतः कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार से नहीं संभलता है तो उसको सीबीआई से जांच कराकर और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोतिहारी के बनकटवा स्थित भारत नेपाल सीमा के निकटवर्ती गांव के पास से रात्रि बड़हवा एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 720 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण के घोड़ा शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। ग्रामीण परिवेश के लोग झूठ के झांसे में आसानी से आ जाते हैं और अपने रुपया व समय दोनों गंवाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण इन दिनों पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा शहर डाकघर में देखी जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 2 लाख रुपये बैंक खाते में आ जाएंगे। इस उम्मीद में हजारों लोग फॉर्म जमा करने रोज यहाँ पहुँच रहे हैं। लाभ लेने के लिए सभी आतुर दिख रहे हैं। डाकघर में फॉर्म जमा करने को लगी लोगों की भीड़ से हर तरफ अफरा तफरी का आलम सुबह से शाम तक देखने को मिल रहा है। क्या नाम है ये बताइए? क्या? राजदेव प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, क्या मतलब क्या डाले हैं इसमें ये बताइए? इस बक्सा में क्या डाले हैं? क्या है वो, उसका मतलब क्या है, किस लिए डाले हैं उसमें ये बताइए? बच्ची को पढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें डालने से आपकी बच्ची पढ़ेगी? कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्या डाले हैं इस बक्सा में ये बताइए? मतलब क्या डाले हैं इस बक्सा में, क्या डाले? अच्छा, किस लिए पर्ची डाले हैं? हाँ, कि मतलब इससे लाभ क्या है आपको, क्या लाभ मिलने वाला है? मतलब शादी ब्याह के लिए क्या पैसा वैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? अच्छा, किसने बताया कि 1 लाख 1.5 लाख मिलेगा? कौन? मुखिया जी ने। अच्छा, कौन सा पंचायत का मुखिया जी? बिशुनपुर पंचायत का। क्या नाम है मुखिया जी का? अपना परिचय जरा बताइए। अपना परिचय जरा बताइए। एसपीएम है। अच्छा, ये जो बाहर फॉर्म जो चला रहा है इसके विषय में थोड़ा बताइए, क्या है ये? हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, फर्जी है। हमको मालूम नहीं था, लेकिन आपके ठीक सामने जो बच्चियाँ सब कुछ डाल रही है और डाल रही है तो वो अपन फॉर्म बेचने वाला वो निकाला हुआ है। पोस्ट ऑफिस से कोई उसका अति नहीं है। अच्छा, उन लोगों में कुछ लोग टिकट भी शायद उस पर चिपकाया जा रहा है कि टिकट उन लोगों को कहाँ से मिल रहा है, आपके द्वारा या कहीं और? टिकट यहाँ से था तब मिल रहा था, टिकट मांग रहा था, हम लोग दे रहे हैं।
का। कितने का टिकट है ये? 5 रुपया 10 रुपया। 5 या 10 रुपये। अच्छा, आपके द्वारा अभी तक से बक्सा से कितना पैसे निकाला गया है? कितना निकला लो यो? कितना निकाला गया? 2200। 2200। अच्छा, ये आप लोग इसको कहाँ ले जाइए, किसको दीजिएगा, क्या हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर भेज देंगे RMS में। किस पता पर भेजिएगा? क्या किस ऑफिस में? पता लिखा हुआ है, तब इस पर लिखा हुआ RMS में हम लोग भेजेंगे, वहाँ से वो अपन भेजेगा जहाँ का है वहाँ। जब विशेष इसका आपको ना जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग डाक में भेज देते हैं, RMS में डाक जाता है। पूर्णिया शहर के दफ्तरी मोहल्ला में एक जमीनी विवाद में मांगे गए रंगदारी का रकम नहीं देने पर बीते रात अपराधी ने 4 राउंड गोली चलाया, नवनिर्मित दीवार को विध्वंस भी कर दिया। हालांकि इस घटना से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। पैक्स अध्यक्ष महबूब आलम का कहना है कि वह बन रहे मकान में सपरिवार सोए हुए थे कि अचानक रात्रि में नूरुल खान के साथ कई अज्ञात व्यक्ति ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। मामला ये है कि 1 साल पहले से नूरुल खान नाम का एक व्यक्ति है जो रंगदारी में हमसे 5 लाख का डिमांड किया था और बार बार हमको टॉर्चर करता था। जैन नाम से एक लड़का है उनके द्वारा और आशिक नाम से। तो उसमें हम कंप्लेन किए थे थाना में कंप्लेन किए तो उनके ऊपर FIR हुआ। तो उसमें केस शुरू भी हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके बाद बार बार वो जहाँ भी मिलता था हमको टॉर्चर करता था। हम थोड़ा डिप्रेशन में पड़ गए। हम यहाँ कल लगभग 20 दिन से काम करवा रहे हैं। उसके बाद आज रात में यहाँ हम लेबर मिस्त्री के साथ सोए हुए हैं। रात के 2:30 बजे करीब में 20-25 आदमी आया, जिसमें नूरुल खान था, जैन था राजाबाड़ी का, आशिक था लाइन बाजार का, एगो टिनका नाम से हातिम कलर का है लूट मोहल्ला का, एगो लड्डन है नसीर का बेटा और एगो सालू है अनीस का बेटा। ये इन लोगों को हम पहचाने। उनके साथ जो लगभग 18-20 आदमी और था उन लोगों को हम लोग नहीं पहचान पाए। सब लोग आए, आते ही मेरे ऊपर गोली चला दिया। उसके बाद हमको पकड़ के मेरे कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया और उसके बाद दीवार को सारा जो बन रहा था रूम सबको तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया और जितना यहाँ सर सामान था सबको उठा के लेके चल गया। और उसके बाद धमकी देते हुए गया कि अगर पैसा 24 घंटे के अंदर नहीं पहुँचा तो इससे बड़ा भयानक परिणाम होगा। कितना रंगदारी मांग रहा था? 5 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है और 1 साल पहले से इसकी जानकारी मौखिक रूप में जो बार बार हमको टॉर्चर किया जा रहा है। जो केस के अनुसंधान करता हैं उनको हम मौखिक सूचना भी दिए हैं, उसके बावजूद भी अभी मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी के केवटसा के समीप मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 मुख्य मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। इस घटना में चालक और खलासी के घायल होने की भी बात बताई जा रही है। भयानक गिरा है। लोडेड गाड़ी थी, गाड़ी का लगता है चक्का उड़ गया है, उसी से अनबैलेंस हुआ है, पानी में गिर गया। किसी तरह की कोई जान माल के नुकसान? हाँ, हल्का जख्मी है, ड्राइवर खलासी गया है इलाज में। क्या था ट्रक में, क्या था? त्रिपाल से ढका हुआ है, पता नहीं लग रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीमेंट की बोरिया। राजधानी पटना में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। राजधानी पटना के पटन सिटी स्थित भद्रघाट के निकट एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने सड़क पर खड़े 5 लोगों को कुचल डाला। घायल सभी लोगों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। मेरे साथ हम कभी आए हैं, भैया के साथ घटना घटी है। वहाँ से गाड़ी में दो आदमी पहले से जो है ऑलरेडी जो धक्का मार के वो इधर आ रहा था। उसके बाद मेरे भैया साइड से इसी रूट में जा रहे थे, जो कि उनको धक्का मारते हुए ड्राइवर और कूद के भाग गया। कौन सा गाड़ी? ये स्कूटी है और ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस वाली भी गलती? हाँ, एम्बुलेंस वाली भी गलती। दोनों सीधा ही आ रहे थे, लेकिन वो 3 आदमी को ऑलरेडी पहले भी ठोक चुका था। इसमें से 2 आदमी और उनसे भी ले लीजिए स्टेटमेंट क्या है। यही चचा हुआ, देखिए चचा भी है। आपके भाई साहब? हाँ, मेरे भैया है। और हम लोग को फ़ोन करके बुलाएं कि आप तुम लोग जल्दी आओ, धक्का मार चाहते हुए थे। एम्बुलेंस सारा कभी फरार हो? हाँ, वो फरार हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफी नाम हुआ, मेरे भाई का नाम मोहम्मद फिरोज हुआ।
पूर्वी चंपारण जिला स्थापना दिवस के अवसर पर समराहाले परिसर में दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी ने स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। ऑल इंडिया लियाफी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व अभिकर्ता बंधुओं का लियाफी स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग लियाफी का 56वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नालंदा के नगरनौसा चंडी के बीच में वाहन की चपेट में आने से रोड क्रॉस कर रहे हैं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से यह युवक की मौत हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन के सामने जमकर हंगामा किया। माले कार्यकर्ता ने सासाराम में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूरे नगर में विरोध मार्च निकाला गया है। इस विरोध प्रदर्शन में नगर इकाई सफाई कर्मचारी भी उपस्थित हुए हैं। आज जो है जो हाथरस में उत्तर प्रदेश में जो घटना हो रही है बलात्कार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश के, ये एकदम ये आपको भ्रष्टाचारी है और ये बलात्कारी है। इसे एक मिनट भी रहने के अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बर्खास्त हो यहाँ उसको हटाया जाए और जो है वहाँ जो है तो कुशासन का राज कायम हो गया है, गुंडों का राज कायम हो गया है, जातिवादी व्यवस्था कायम कर लिया है और जोगी मोदी की सरकार इस देश में और उत्तर प्रदेश के राज्य में रहने लायक नहीं है। हम उसके विरोध में हैं और उसी विरोध में आज प्रदर्शन निकला हुआ है। बप्पा माले का, महिला मुक्ति संगठन का, सफाई कर्मी, वामपंथी जो है निकाले हुए हैं। आज जो है हम उसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्रेस न्यूज़। नमस्कार।